Good morning, class 12th. Welcome to your online class. This is your economics class, and today we are going to start our fresh topic of your chapter 2 consumers equilibrium, that is demand. तो लास्ट टाइम पे हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था और मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि आज से हम डिमांड को स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट स्टार्ट दैट व्हाट इज़ डिमांड एंड मीनिंग ऑफ डिमांड. Demand for a commodity refers to the quantity of a commodity which is consumer is willing to buy at a particular price during in a period of time. डिमांड हमारी क्या होती है? किसी कमोडिटी की डिमांड क्या रेफ़र करती है? किसी एक निश्चित समय में किसी कमोडिटी को परचेज़ करना, कंज्यूम करना, जिसके लिए हमारा जो कंज्यूमर होता है वो प्राइस देने के लिए तैयार रहता है. तो किसी एक निश्चित समय पर जब कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो उसे हम डिमांड कहते हैं. क्लियरली डिमांड इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट, नेमली क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. Be it noted that price and time are important to any discussion about demand. तो हमारे डिमांड की 3 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. वो क्या एलिमेंट्स हैं? हमारी क्वांटिटी, यानी कि जिस कमोडिटी को हम लोग परचेज़ कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हम उसको ले रहे हैं, उसका प्राइस क्या है, और जिस समय हम लोग और जो कमोडिटी हम लोग ले रहे हैं उसकी टाइम क्या है. टाइम डजेंट मीन कि 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे. टाइम जो पूरा सराउंडिंग टाइम होता है, आज का, कल का, जैसे कि आपका मंथली चेंज होता है, आपका डे बाय डे चेंज होता है. तो किसी एक निश्चित समय पर उस कमोडिटी की प्राइस और उसकी मात्रा हमारे डिमांड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि डिमांड को बनाती हैं. तो इसमें एक ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब हम लोग डिमांड के बारे में कोई भी डिस्कशन करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी, एंड दैट इज़ प्राइस एंड टाइम. इन दोनों का साथ में ही डिमांड के साथ चलना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, it is meaningless to say that demand for Maruti car is so much unless its price range is quoted. The meaningful statement would be that at price of say 3.5 lakh per car, monthly demand is 25,000 cars. Similarly, we can say that today the demand of sugar is 35 rupees per kg is 200 kg, but yesterday the demand at the same price was 180 kg. क्या बोल रहा है? ये एकदम निरर्थक होगा. एग्जाम्पल एक ले लीजिए, यहाँ पे एकदम निरर्थक होगा कि हमसे बोला जाए कि कार की प्राइस बहुत ज़्यादा है, कार बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो प्राइस का रेंज है वो कोटेड है. लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि कार की प्राइस 3.5 लाख रुपीस पर मंथ है, 3.5 कार पर कार है. एक कार की जो प्राइस है 3.5 लाख है और उसकी जो डिमांड है 25,000 है, यानी 25,000 की डिमांड है, जिसमें से हर एक कार 3.5 लाख की है. तो ये हमारा एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट आता है. इसी तरह से अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर 35 kg जो हमारा शुगर है उसकी प्राइस 200 kg जो शुगर है उसकी प्राइस हमें बताना है, जबकि 1 kg शुगर हमारा 35 रुपीज़ का है. तो यहाँ पे भी हमारी डिमांड क्लियरली दिख रही है. ठीक है. इसी तरह से जब हम देखते हैं कि एक दिन पहले वही शुगर हमारा 180 रुपीज़ जो हमारा 180 रुपीज़ पर kg था. Demand always means effective demand, that is a desire which is backed to
by two more elements, namely ability to pay and willing to pay. डिमांड एक चीज़ और बताता है जिससे कि हमारी जो डिमांड होती है वो और भी ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती है। वो क्या है? हमारी एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, यानी कि क्या हम उसको पे कर सकते हैं, जितना उसका किसी भी कमोडिटी का प्राइस है क्या हम उसको पे करने के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार भी हैं तो क्या हम उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दो कंडीशन होती है, इस पे बहुत बड़ा फ़र्क है। आपके पास या तो पैसा नहीं होता है किसी कमोडिटी को लेने के लिए, ये अलग केस है। दूसरा है क्या हम उस कमोडिटी को लेना चाहते हैं। आपके पास पैसे तो बहुत है लेकिन फिर भी आपकी विलिंग है, क्या हम उस कमोडिटी को उस कमोडिटी को पे करना चाहते हैं या नहीं है। तो ये हमारे डिमांड की डेफिनेशन है। अब कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिमांड में इंक्लूड होते हैं। क्या हैं? इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द बेसिक डिसीजन मेकर रिगार्डिंग कंजप्शन in the household, the demand of individual household for a commodity depends upon many factors. Important among these are listed below. जब हम लोग इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो हमारी जो डिमांड होती है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब आप किसी एक घर को चलाते हो, आपको कुछ कमोडिटी की ज़रूरत होती है तो आप लोग सिर्फ उसको परचेज़ नहीं कर देते हो, आप उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपको कमोडिटी चाहिए बट उसका आप लोग प्राइस देख रहे हो, फिर आपकी इनकम है या नहीं है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड को घटाते बढ़ाते हो। कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जैसे कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये सब कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी डिमांड डिपेंड करती है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड की, वो क्या क्या होती हैं, और कल हम फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड को ख़त्म कर देंगे। Okay, till then have a nice day students, and please read down all the topics which I taught in previous classes. Okay.